चलिए बच्चों, हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है. द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड बाय अ स्ट्रॉन्ग बेस इज कांस्टेंट बिकॉज द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट completely. The strong acid and strong base dissociate completely and only H plus and OH minus ions react in every case. The salt form do not hydrolyze. There is no side reaction during neutralization. तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात हो रही है हमारे केस में, और आपको पता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केसेस में. तो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही रह जाएगा हमारा की कॉन्सेप्ट, दैट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज कांस्टेंट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे के कॉजेज जान लेते हैं. एक्चुअली होता क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है. उसके जो आयंस हैं पर्टिकुलर H प्लस आयन और OH माइनस आयन, वही रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म वाटर. ठीक है, तो कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है. तो 1 मोल के केस में हमेशा आपको क्या मिलेगा, 1 मोल H प्लस मिलेगा और 1 मोल OH माइनस मिलेगा. ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट्स. तो हमेशा 1 मोल H प्लस और 1 मोल OH माइनस की रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्मेशन का जो हीट फॉर्म होता है दैट इज 57.1 किलो जूल पर मोल, ऐसा कुछ रहता है डेटा. सो इट डिसोसिएट्स कंप्लीटली एंड व्हाट रिएक्ट्स H प्लस एंड OH minus. Also, the salt form does not hydrolyze in cases of strong acid and strong base, and neither there is any side reaction. So the correct options will be option B, C and D. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन B, C and D. Thank you.